नमो तस्सा भगवतो अरहतो। आप सभी का सुभारती चैनल के एक बहुत ही खास कार्यक्रम धम्मदीप में बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का आज स्वागत करता हूं तथा रोजाना की तरह आज भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, पिछले कुछ एपिसोड से हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि उनका समाधान तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ही हो। दोस्तों, तथागत बुद्ध का पहला शील है प्राणी हिंसा ना करना। अगर कोई समाज में रह रहा व्यक्ति इस शील का उल्लंघन करता है तो इससे संबंधित अनेकों सामाजिक त्रुटियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्राणी हत्या, आत्महत्या, पशुवध, इच्छा मृत्यु, मृत्युदंड, युद्ध इत्यादि। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम बुद्ध परंपरा के अनुसार मांसाहारी भोजन के दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे तथा साथ ही मन को शांत करने के लिए ध्यान साधना से भी अवगत कराने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में मांसाहारी भोजन के विषय में बुद्ध परंपरा के दृष्टिकोण पर हमारे दर्शकों का कृपया मार्गदर्शन करें तथा साथ ही मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान साधना से भी अवगत कराएं। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि मांसाहारी भोजन क्या होता है और ये किससे बनता है। तो ऐसा कोई भी भोजन जिसमें मांस परोसा जाए या उसको बनाने में मांस का उपयोग किया जाए, वे भोजन मांसाहारी कहलाता है। तो मांस का सेवन एक मनुष्य कहाँ कहाँ से कर सकता है? तो जाहिर सी बात है, जो मनुष्य इस धरती पर रहता है तो धरती में ऐसा जो कोई भी जीव हो जिसमें मांस हो, वे मांस का सेवन उस जीव से उसका मांस खा के कर सकता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो अपने ही प्रजाति के लोगों का मांस खाना उचित नहीं समझता है और ऐसा करना क्राइम है, इलीगल है। तो इसीलिए अपने मनुष्य प्रजाति को छोड़ के मनुष्य बाकी अन्य प्रजातियों के मांस पर निर्भर होता है। तो बाकी अन्य प्रजाति क्या हुई? जैसे पशु हैं, तो पशुओं के मांस पे जब मनुष्य डिपेंडेंट रहता है, आधारित रहता है, तो उसे कहा जाता है पशु मांसाहारी भोजन। अब इसे हम समझने का कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य में जान है, मनुष्य एक जीव है, उसी प्रकार से पशु भी एक जीव है, उसमें भी प्राण है। तो ऐसा समझना कि मनुष्य से, क्योंकि पशु अलग है तो मनुष्य के पास ये एक कुदरती ताकत है कि मनुष्य एक पशु के वध करके उसका भोजन कर सकता है।
तो ऐसा समझना गलत है। इसको बौद्ध परंपरा के अनुसार कैसे देखेंगे? बौद्ध परंपरा में बतलाया गया है 5 तरह की योनियां हैं, 5 तरह की योनि है। तो मान लेते हैं मनुष्य योनि है तो सही। अब मनुष्य योनि के नीचे क्या आती हैं? मनुष्य योनि के नीचे 3 योनियां आती हैं। एक पशु योनि है, उसके नीचे एक प्रेत योनि है, और उसके भी नीचे नरक योनि है। और मनुष्य योनि के ऊपर एक आता है, वे कहलाता है देव योनि। ये सिर्फ ब्रह्मांड को समझने के लिए ये योनियों का ऐसे चर्चा किया गया है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मनुष्य पशु योनि के ऊपर आता है तो मनुष्य का अधिकार है या मनुष्य पशुओं का अधिपति है और उसका मांस का भक्षण कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। तो ये पशु योनि को किन शब्दों से बतलाया गया है? पशु योनि को बताया गया है तीर्थान योनि के नाम से। पाली सूत्रों में तीर्थान का मतलब यह है कि जो तीर्छा चलता है। तो एक पशु मनुष्य के कंपैरिजन में तीर्छा चलता है, इसीलिए उसे तीर्थान योनि के नाम से कहा गया है। मनुष्य कैसे चलता है? मनुष्य सीधा चलता है, एक देव सीधा चलता है, एक ब्रह्मा सीधा चलता है। पशु जो है तीर्छा चलता है। तो तीर्छा चलता है, इसलिए इसका नाम तीर्थान योनि रखा गया है। मगर ये समझना ज़रूरी है कि मनुष्य के कंपैरिजन में ये जो पशु है, पशु अत्यधिक दुख का अनुभव करता है। तो कैसे दुख का अनुभव करता है? एक तो पहले तो ये अज्ञानता में रहता है। अज्ञानता में रहता है तो पशु को अपने आप में समझ नहीं आता कि वे किस बात से पीड़ित है, क्योंकि उसका मानसिक बौद्धिक स्तर इतना विकसित नहीं हुआ है कि वे अपने पीड़ाओं का, कष्टों का समाधान कर पाए। अज्ञानता में है इसीलिए। अब इसके अलावा और किन किन बातों से पीड़ित होता है, दुखी होता है पशु? तो एक तो जब वे मनुष्य के संपर्क में नहीं है या कोई मनुष्य समाज में नहीं है, जैसे मान लेते हैं जंगल में कोई जानवर है, तो उसे हमेशा भय रहता है कि उसे कोई और जानवर आके ना मार दे, ना खा जाए। तो वे अपनी जान बचाने के चक्कर में इधर से उधर भटकता रहता है और ये डर उसे हमेशा सताता है अपनी जान खोने का। इसके अलावा ये जो जंगलों में रहने वाले पशु हैं, वे जो कुदरत का जो वेदर बदलते रहता है समय समय पे, इतना हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में भी वे रहता है, तो उससे भी वे पीड़ित होता है। बरसात होगी, अचानक धूप होगी, ठंड होगी। ये वो पशु हैं जो मनुष्य के संपर्क में नहीं हैं, मनुष्य के समाज से दूर हैं। मगर जो ऐसे पशु जो मनुष्य समाज में रहते हैं, गायें, बकरी, भैंस इत्यादि, तो इनका दुख अपने ही प्रकार का है। मनुष्य इनका एक्सप्लॉइटेशन करता है, इन जानवरों का अपनी सेवा करवाता है इन जानवरों से, और जब ये जानवर किसी काम के नहीं रहते तो इन्हें मार के खा जाता है। तो ये भी एक पशु योनि का अपने आप में दुख है मनुष्य के कंपैरिजन में। तो तथागत बुद्ध की सिद्धांत, तथागत बुद्ध की शिक्षाएं कर्मों के सिद्धांत पे आधारित हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत पे आधारित हैं। तो तथागत बुद्ध की शिक्षाएं क्या कहती हैं इस विषय में? तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जीवन में मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है, इसकी 100% संभावना है, पूरी संभावना है कि वे अगला जीवन या तो पशु लोक में पैदा हो सकता है, या प्रेत में, या नरक में, या देवलोक में। निर्भर करता है कि उसके कर्म कैसे हैं। और वैसे ही अगर कोई पशु लोक में है जीव, कोई पशु है, तो ज़रूरी नहीं कि वो वहीं तक सीमित है। उसके किसी और जन्म के कर्मों के आधार पे जब इसका ये पशु जीवन समाप्त होगा, तो किसी और जन्मों के आधार पे अगर उसने अच्छे कर्म कर रखे होंगे तो वापस से वो मनुष्य योनि में आ सकता है। तो इसके चलते तथागत बुद्ध ने हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें इसीलिए पशुओं को खुद से भिन्न नहीं समझना चाहिए, अलग नहीं समझना चाहिए। ये किसी न किसी रूप में हमारे रिश्तेदार हैं, और ये जो सारा जो
जगत है, इसमें जितने भी प्रकार के जीव हैं, प्राणी हैं, ये सब मिलाकर हमारा एक परिवार बनता है। तो इसको तथागत बुद्ध इस रूप से समझाते हैं कि इतने जन्म जो एक व्यक्ति ले रहा है, ऐसा संभव ही नहीं कि इस पशु लोक में रह रहे प्राणी उसके रिश्तेदार ना हो। तो हम जब हमारे आसपास देखते हैं कोई जानवर है, पशु है, तो तथागत कहते हैं कि ऐसा संभव पूरा है इसकी कि जो पशु हम देख रहे हैं वे किसी न किसी जन्म में हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार रहा होगा। हो सकता है वे किसी जन्म में हमारी माँ रही होगी, हो सकता है किसी जन्म में हमारा पिता रहा होगा, भाई रहा होगा, बहन रहा होगा। तो इस रूप में भी अगर हम किसी पशु का वध करते हैं और मांस भक्षण करते हैं, तो ये ऐसी बात हो गई कि हम हमारे रिश्तेदारों का मांस भक्षण कर रहे हैं। और एक पाली सूत्र है अंगुत्तर निकाय का पंचक निपात, सूत्र का नाम है वाणिज्य सूत्र। तो वाणिज्य सूत्र में तथागत बुद्ध उपासकों के लिए आदेश देते हैं, कहते हैं कि जो एक उपासक है, जो तथागत बुद्ध का अनुयायी है, उसे 5 प्रकार के जीविकाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो 5 प्रकार की जीवनी ऐसी कौन सी हैं जो एक उपासक को नहीं करनी चाहिए? तो तथागत कहते हैं कि उसे ऐसी आजीविका नहीं करनी चाहिए जिसमें वह हथियार बेचता हो। क्यों? क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति जो हथियार बेचता हो समाज में, उसका दुष्परिणाम समाज को किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास से जो कोई भी हथियार खरीद के ले जाएगा, कहीं ना कहीं किसी का वध करने में इस्तेमाल करेगा। इसी प्रकार से दूसरी आजीविका किस प्रकार की है जो नहीं होनी चाहिए? तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो मनुष्यों का व्यापार करता हो, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग खास करके हम समझते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या होता है? किसी देश में किसी महिला को या किसी बच्चे का अपहरण कर लिया गया और उसको उस देश से हटा के किसी और देश में लाके बेचा गया। तो ये भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तीसरी आजीविका कहते हैं वे क्या है? मांस का व्यापार नहीं करना चाहिए एक व्यक्ति को। मांस क्या है? जैसे हम पशु देखते हैं तो पशुओं को काटना, मारना और उनके मांस को बेचना, तो तथागत बुद्ध ने कहा ये भी नहीं करना चाहिए। और चौथा व्यापार जो है नहीं करने के लिए है वह है मांस मदिरा बेचना। मांस मदिरा क्यों नहीं बेचना चाहिए? क्योंकि जो कोई भी किसी के दुकान से आके दारू खरीदेगा, दारू पिएगा और फिर जाके क्या करेगा, क्योंकि अब उसका होश काम नहीं कर रहा है, तो वह घर पे लौट के पत्नी के साथ, बच्चों के साथ या समाज में मारपीट करेगा, कलह करेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इस प्रकार से और एक व्यापार है जो एक तथागत बुद्ध के उपासक को नहीं करना चाहिए, वे है विष का व्यापार। तो कोई व्यक्ति विष या विषैली पदार्थों का भी बेचना, खरीदना नहीं करना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के व्यापार हैं जो एक उपासक को नहीं करने चाहिए। अब इसी प्रकार से जो मैंने अभी आपको बताया 5 प्रकार के व्यापारों में से एक प्रकार का व्यापार क्या है वाणिज्य सूत्र के अनुसार? तो वे है कि एक उपासक को मांस का व्यापार नहीं करना चाहिए। तो अब इसी के संदर्भ में तथागत बुद्ध मध्यम निकाय के सूत्र नंबर 55 में कहते हैं, जिसका नाम है जीवक सूत्र। तो बड़ा सुंदर सा ये सूत्र है। इसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति तथागत बुद्ध या उनके श्रावक को मांस परोसता है दान के रूप में, तो वे 5 प्रकार के अकुशल कर्म कमाता है, 5 प्रकार के रूप से अकुशल कर्म बनाता है। तो सबसे पहला क्या है जिस प्रकार से अकुशल कर्म बनाता है? सबसे पहला जब वह कहता है, किसी को आदेश देता है कि जाओ उस जानवर को घसीट कर लेकर आओ,
तो जब वे आदेश देता है किसी को कि जाओ जानवर को घसीट कर लेके आओ, तो वो जब वो आदेश देना वे अपने आप में ही अकुशल कर्म पैदा करता है, संचय करता है। अब दूसरा, जब वे जानवर को घसीट के लाया जा रहा हो तो उस समय उस जानवर को जो पीड़ा का अनुभव होता है उसके चलते भी एक अकुशल कर्म पैदा होता है उस व्यक्ति के लिए। और तीसरी बात, जब वे आदेश देता है कि जा उस जानवर को हत्या करो, उसकी हत्या करो। तो दर्शकों, आज के एपिसोड के लिए केवल इतना ही, मगर जो हमारा ये मांसाहारी भोजन के विषय पर जो चर्चा चल रही है ये यहाँ पे समाप्त नहीं होती, तो हम इसे बाकी की चर्चा कल के एपिसोड में करेंगे। अभी हम ध्यान के लिए बढ़ते हैं, तो आप सभी को मैं ध्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएँ और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत,
रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा। सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और
मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि। किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो, विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों, लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही विस्तार से इस गूढ़ विषय पर अवगत कराया, उनका मार्गदर्शन किया। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले हम बताते चलें कि अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव या संदेश हमें या भंते जी को भेजकर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो